एनडीए सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर ये कहा कि एक बड़ी ट्रेड डील है, ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है और ये दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जिले की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सम्मेलन करना चाहिए। अमेरिकी ट्रेड डील में अच्छा वातावरण बना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग आलोचना कर रहे थे लेकिन हमने धैर्य रखा और उसका फल हमें मिला है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। एनडीए सांसदों की ये बैठक थी जिसमें रिजिजू ने कहा कि इससे पहले भी हमने न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और साथ ही सबसे बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ डील थी और ये डील अब उसमें और ज्यादा योगदान करेगी क्योंकि 50% से घटकर सीधे टैरिफ 18% हो गया है, जिसका असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और रोजगार सृजन पर देखा जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के लिए होगी क्योंकि वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सारे फैसले क्या आप सोशल मीडिया से पता चलेंगे, ट्रंप ही ऐलान करेंगे, भारत सरकार क्या कह रही है, प्रधानमंत्री को लेकर निशाना साध रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल साफ है और बीजेपी की तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो ट्रंप ने ही अनाउंस किया है कि टैरिफ को जो है घटाया उन्होंने है। 25% से जो है वो 18% उन्होंने किया है। उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो है ट्रंप को भी धन्यवाद कहा कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया था और एक बड़ी जीत जो है भारत की बताई है कि नेगोशिएशन में, क्योंकि भारत पिछले 8 महीने से जो है लगातार नेगोशिएशन कर रहा था यूएस के साथ। यूएस की तरफ से एक डेलीगेशन आया भारत में और बैठा और उसके बाद भारत की तरफ से जो है एक डेलीगेशन गया और लगातार जो है वो बातचीत चल रही थी यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर और अब भारत को सफलता मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो साफ है कि अगर टैरिफ जिन्होंने लगाया उन्होंने ही टैरिफ की दर कम करने की घोषणा की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब चेंज हो रहा है। वर्ल्ड कोविड के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भारत के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो तमाम लोग जो है हमारी जो है आलोचना कर रहे थे लेकिन धैर्य हमने रखा और उसके परिणाम जो है सबके सामने है और कितने सुखद है ये उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाई जाए पूरे देश में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो है सम्मेलन किए जाए देश भर के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बीच संसदीय दल की बैठक में किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा एनडीए साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां एनडीए सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह एनडीए पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए एनडीए हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए इसलिए आराम करना नहीं, हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। कई और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, जो ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, उसको लेकर के क्या कहें? कल जो राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की बातचीत के बाद जो 18% टैरिफ कर दी गई है, पीछे कुछ समय में आपने देखा होगा किस प्रकार से इस पर पूरा देश, दुनिया और देश के भी कई लोग हमलावर थे। आज भारत के उस धैर्य का, भारत के उस सकारात्मक विदेश नीति का जो फायदा हुआ है,
आप समझ सकते हैं इससे कि कंबोडिया और बांग्लादेश में भी इससे ज्यादा टैरिफ लगता है, उससे भी कम टैरिफ अमेरिका करता है। ये भारत के लिए और भारत के व्यवसाय के लिए और भारत के 2047 तक डेवलप होने के लिए बहुत बड़ा समाचार है और हम इसके लिए भारत सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही, कह रही कि समझौता एक तरीके से किया गया और रूस के साथ जो तेल खरीदते थे उस पर रोक लगाई गई। ऐसा करने से भारत अपना संप्रभुता पर समझौता कर रहा है। हमारी भारत, देखो यही बात अगर कांग्रेस को समझ में आ जाए तो कांग्रेस को जनता प्यार करने लगेगी। हर जगह हार मिल रही है, हर जगह दुत्कारे जा रहे हैं, क्यों? इसी लक्षण पे। अब भारत अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वयं स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता के साथ जहां जैसे फायदा होगा देश के किसानों का, देश का, युवाओं का, महिलाओं का, वो हम कर रहे हैं।